श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अप्रैल 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है वैशाख महीने की प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह वैशाख महीने में पड़ने वाली है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को साथ हरा दू का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको सात दुर्वा का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो वह सात हरा दुर्वा वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस सात हरा दू वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस सात हरा दू वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 29 अप्रैल के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस वैशाख महीने के बुधवार प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह वैशाख महीने की बुधवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर ही, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे इसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारे चैनल की जानकारी चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस सात दुर्वा वाला उपाय को हमें इस बुधवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको सात हरा दू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन सात दुर्वा का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हरा दू की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस सात हरा दू वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो
तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सात हरा दुर्वा वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह सातारसीय आता है, इसको लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सात हरा दुर्वा वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैशाख का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। वैशाख के महीने में तुलसी का पूजन करके श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं, और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए वैशाख के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और माँ तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो वैशाख के महीने में एक तुलसी का पौधा अपने घर में लाकर जरूर लगाएगा, क्योंकि वैशाख के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, माँ तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी माँ तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती है, हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप वैशाख के महीने में अपने घर जरूर लेकर आए और अच्छे से आपको माँ तुलसी का पूजन करना है, माँ तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में वैशाख के महीने 29 अप्रैल बुधवार प्रदोष व्रत में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरु जी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको 7 हरा दुर्वा वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है, आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे
सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले है हरा दुर्वा और साथ में 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। और आप जब भी उपाय को करें, जिस दिन भी करें, तो आपको प्रातः काल सुबह सुबह ही करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको 1 हरा दुर्वा लेनी है। अगर आधा हरा दुर्वा भी मिल जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको हरा दुर्वा चाहिए। अगर ज्यादा ना मिले तो उस स्थान पर 1 हरा दुर्वा भी ले सकते हैं। हरा दुर्वा आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगी, बस याद रखिएगा शुद्ध दुर्वा मतलब उसे शुद्ध करके ही उपयोग में लीजिएगा। तो आपको करना क्या है, 1 हरा दुर्वा ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए और इन दोनों चीजों को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आप शिव जी के पास में बैठ जाइए और जो शिवलिंग होगी उसके ऊपर सबसे पहले आपको यह दुर्वा समर्पित करनी है। दुर्वा को इस प्रकार से समर्पित करना है कि उसकी डंडी का मुख जलाधारी की ओर हो और जो हरा भाग है वह पीछे की ओर रहे। इसके बाद जो 1 लोटा जल आप लाए हैं उसे आपको शिवलिंग पर एक धारा से अर्पित करना है। अब यह उपाय उस व्यक्ति को करना है जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो या जो परीक्षा में पास होना चाहता हो, और इस उपाय को उसे स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए और यह उपाय आपको लगातार करना है जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इसके लिए आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, थोड़ा सा शहद लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेना है। अब इन सभी चीजों को लेकर भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाना है। सबसे पहले लौंग को शहद में डुबोकर उस पर शहद का लेपन कर देना है। फिर जो जल है उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। इसके बाद शहद लगी लौंग को शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करनी है। इस उपाय से जीवन के संकट और कर्ज की समस्या दूर होती है। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इसके लिए आपको 5 हरे मूंग के दाने लेने हैं और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। फिर मंदिर जाकर एक एक करके मूंग के दाने अलग अलग स्थान पर अर्पित करने हैं, जैसे नंदी के पास, गणेश स्थान पर, जलाधारी पर, कार्तिकेय स्थान पर, और अंतिम दाना जल में डालकर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है और लगातार मंत्र का जाप करते रहना है और अपनी मनोकामना के अनुसार प्रार्थना करनी है। इससे जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। अब अगले उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है, उसमें घी डालना है और 1 फूल वाली लौंग लेकर बरगद के पेड़ के पास जाना है। वहाँ जड़ में लौंग अर्पित करनी है और दीपक जलाना है। इससे आने वाले संकट दूर होते हैं और जीवन में सुरक्षा बनी रहती है। अब चौथे उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल और 1 चुटकी लाल चंदन लेना है। जल में चंदन मिलाकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है और मंत्र का जाप करना है। विवाह और कर्ज से जुड़ी समस्याओं के लिए यह उपाय बहुत लाभकारी माना गया है।